ম্যাডামের মুখের কথা কোথায় হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ ছবি আছে ছবি আছে ছবি আছে ये तो अधिकार है हर आदमी या औरत जो चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव फल निकलने के 45 दिन के अंदर वो इलेक्शन पिटीशन कर सकते हैं। ममता बनर्जी को शिकायत था भवानीपुर का वोट लेके, काउंटिंग लेके, वो शिकायत दर्ज की है। আছে কোথায় বলো না कहा यह जा रहा है कि ममता दीदी से आप लोगों ने बगावत कर दी, दीदी की वजह से आप लोग जीत कर आए और उन्हीं को ही आपने छोड़ दिया। देखिए, बगावत तो कभी कर ही नहीं सकते उनसे। दीदी के साथ बहुत साल पुरानी रिश्ते हैं और ये रिश्ते हमेशा ऐसे ही रहेगा। उनके तरफ रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा ही रहेगा। लेकिन देखिए, एक बात तो सही है कि सब लोग बोलते हैं कि दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है। सही है, दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है क्योंकि तृणमूल का साइन ही दीदी है। तृणमूल कांग्रेस में जो लोगों के पास जिनका चेहरा होता है वो दीदी का ही होता है, जिनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दीदी को देख के वोट हुआ है और वोट दिया गया है रचना बनर्जी को। वो इसलिए नहीं कि मेरा चेहरा देख के उनको बहुत अच्छा लगता है और मैं फिल्म स्टार हूँ इसलिए मुझे वोट मिला है। उन्होंने मुझे वोट दिए हैं इसलिए कि मैं काम कर सकूं उन लोगों के लिए। दीदी चेहरा थी और उसके बाद उन्होंने हमें वोट दिया है क्योंकि मैं उन लोगों के लिए, मैं अपनी क्षेत्र के लिए मैं अच्छे काम करूँ, साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं अच्छे काम कर सकूं। तो सांसद तो आप थी ही, लेकिन फिर भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वजह क्या रही? ऐसी क्या नाराजगी रही? नाराजगी बिल्कुल नहीं थी, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर सेंट्रल पावर में है और अगर सेंट्रल स्टेट में भी रूल करे तो काम करना वहाँ पे बहुत आसान होगा, जो कि पिछले 15 साल से हम लोग को दिखाई नहीं दिया पहले। बंगाल के चुनाव में टीएमसी की जो हार हुई है उसकी कई रीजंस हैं। एक तो उनका करप्शन, उनका मिस गवर्नेंस और इतनी बड़ी संख्या में जो मुसलमान वहां पर रहते हैं उनको धोखा देना, उनके लिए कुछ नहीं करना। और उसके बाद एसआईआर भी एक मुद्दा था। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटा ये 4 अहम इश्यूज थे और ममता बनर्जी तो बिल्कुल आम जनता से वो कट चुकी थी, उनको कोई कनेक्शन नहीं था। और ये तो होना ही था, ये तो जिस तरीके से वो काम वहां पर कर रही थी। देखिए, मिसाल के तौर पे अब मैं क्यों कहता हूं कि मुसलमानों को धोखा दिया। कोलकाता हाई कोर्ट ने 1.5-2 साल पहले 5 लाख ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिल किया। आप सत्ता में थे, आप एक्ट बना सकते थे, आप उसको दोबारा बीसी कमीशन को दे सकते थे। उन 5 लाख में 3 लाख तो सिर्फ मुसलमान कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए। सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर्स आप देख लीजिए। तो ये सब देखिए, अगर आप सिर्फ मुसलमानों को समझेंगे कि हम वोट डालने वाले बनकर रह जाए, हम ये कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी कहती है कि भाई मुसलमान को आप सिर्फ वोट बैंक मत समझिए, इनको सिटीजन विद राइट्स बनाइए। अगर वोट बैंक बनेंगे, वोटर बना के रखेंगे तो वोट डाल के घर में बैठ जाइए और फिर रोज पिटते रहिए, रोज दबते रहिए और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। वही जाकर देखे मालदा मुर्शिदाबाद को। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि ऐसे कई सो कॉल्ड सेकुलर यूट्यूबर्स हैं जो वहां पर चले जाकर इतना बाजा बजाए कि ममता जीत रही है, फिर एसआईआर पे बोले। नतीजा क्या निकला? भाई, मेरे वोट का फायदा क्यों नहीं हो रहा है आपको? इसलिए नहीं हो रहा है कि ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई है। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि इनको वोट अगर आप रोकिए जरूर बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अपनी लीडरशिप तो बनाइए, अपनी कोई आवाज तो रखिए, कोई आपके लिए बोलने वाला हो, कोई आपके लिए लड़ने वाला हो, कोई आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करने वाला हो। तो ये हमारी कोशिश है।